आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने रूस की राजधानी मॉस्को के पास कॉन्सर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि 22 मार्च को हथियारों से लैस आतंकी मॉस्को के पास स्थित क्रोकस सिटी हॉल में घुस गए थे और वहां मौजूद भीड़ के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। आतंकियों ने हॉल में पेट्रोल बम फेंककर आग भी लगा दी। बताया जा रहा है कि इस घातक हमले में नमस्ते मेरे दोस्त, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सटी वॉइस। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो ये है कि रूस की राजधानी मॉस्को में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है दोस्तों, और उसमें पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोलती है आइए पहले वीडियो देखिए। और इस आतंकी हमले के जिम्मेवार किस संगठन ले लिए हैं, तो आइए पहले वीडियो देखिए, फिर मिलते हैं आपका हम वीडियो के अंत में। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया के अंदर मॉस्को के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 40 लोग जा भाग हुए हैं। बड़ी अफसोस की खबर है। ये जिन लोगों ने किया होगा उनको क्या सज़ा होनी चाहिए? डेफिनेटली ये कहीं पे किसी मुल्क में भी हो जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। और हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसने एक नजायज़ का कत्ल किया तो इसलिए पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो हम तो मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिन्होंने भी किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए इसकी। बिल्कुल सही सर। आपको पता है कि ये कंडेम किसने किया? ये किन लोगों ने कहा है कि ये इस जो उनसा बम ब्लास्ट किया इसके जिम्मेदार कौन है? आपको पता हो कौन है? नहीं, मुझे नहीं लम। इसकी जिम्मेदारी ली है ISIS ने। ये पता किधर की तंजीम है? ISIS नहीं, उसका नहीं मेरे। ये सर इराकी और यमन की ये तंजीम है जो कि कहीं भी जहादी तंजीम है। कहीं भी कुछ हो तो जाकर कई मुसलमानों के साथ जुल्म हो तो वहाँ पर जाकर उनकी मदद करती है। तो आप मुझे बताएं, मुसलमानों की पहला इमेज दुनिया में बहुत कितना अच्छा है? असल में अगर उन्होंने ये कबूल किया है कि जी हमने किया है तो मुझे लगता है वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई मुसलमान का कत्ल कर रहा है तो वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता ना। मुसलमान का नहीं कर रहा। अब यहाँ पर तो रशिया के अंदर किया वो तो सारे क्रिश्चियंस हैं। लेकिन मुसलमान ये इजाज़त तो नहीं देता ना। अगर इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता। अगर क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी कम्युनिटी है, उसको कत्ल करने की इजाज़त तो हमारे इस्लाम में नहीं है। हाँ, अगर कोई दहशतगर्द हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ जहाद करना तो मुसलमान को कुरान में कहा गया कि जहाद करें। जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है, इसराइल कर रहा है, तो वहाँ पे करना चाहिए ना असल में। बल्कि इराक़ को नहीं, पाकिस्तान को, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सबको चाहिए कि मिलजुल कर इसराइल की तरफ मुँह करना चाहिए, बजाय कि इस तरह के प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रही है। और कोई इसमें इस तरह का मामला नहीं है। मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि जी वहाँ पे हमारे हज़ारों सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं भी किया वो मुसलमानों पे डालकर सिर्फ ये बताना कि हम मुसलमानों के साथ अच्छा कर रहे हैं। यकीन करें, जब ये वाकया हुआ तो मैं कह रहा था कि भाई ये ऐसा ना हो जाए कि कहीं के हमारे मुसलमानों का कहीं नाम आ जाए। मैं तो दुआ कर रहा था कि वही हुआ जिस चीज़ का डर था। पूरी दुनिया के अंदर आप बताएं कि इमेज हमारी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है तो इसके अलग से लेके जाके चेकिंग करो। प्यारे भाई, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया जब हम उसको छोड़ देंगे तो हमारा बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता, कि कुफार जो है वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो हम जब उनको अपना गले मिलेंगे, जफिए डालेंगे, तो फिर बेड़ा गर्क हम अपना खुद कर रहे हैं। वो के साथ गले ना मिलके क्या बम ब्लास्ट करें, उनको तबाह नहीं करें, लेकिन अपनी जो हकूक है उनको तो ना पमाल करें। क्या हकूक है? जो हमारे साथ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो बर्मा में हुआ है, जो तो भाई रशिया ने थोड़ी किया। नहीं, रशिया ने नहीं किया। तो फ़लस्तीन के साथ भाई रशिया ने नहीं किया, लेकिन उनके साथ वो उनकी जितने भी कुफार हजरात हैं वो किसका साथ देते हैं? मुसलमानों का दे रहे हैं। काफर तो काफर का ही साथ। रशिया ने भाई हमारे साथ फ़लस्तीन का साथ दिया, कहा कि भाई इजराइल जो तो कर रहे हो वो गलत है, तो वो तो हमारे साथ खड़ा था। बॉस, वो हमारे साथ खड़ा हुआ था। अब अंदर क्या हो रहा है वो तो नहीं आपको पता ना। ऊपर से वो कह रहे हैं ना कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और अंदर से हमारे खिलाफ। देखें, कफार जो भी है ना, जो काफर है,
वो हमारा दोस्त नहीं है। सर ये बातें करके ना आप यकीन करें कि हम जितने भी नॉन मुस्लिम, अगर कोई फॉर एग्जांपल के हमारे बीच में कोई नॉन मुस्लिम खड़ा हो, सिख, हिंदू, ईसाई या क्रिश्चियन कोई भी खड़ा हो, तो हम जब ये बात करते हैं तो उसको अपना दुश्मन बना रहे हैं। देखें, दुश्मन नहीं बना रहे, जब वो प्रोपोगंडा अपने हिसाब से, अपने एक उनका मकसद है वो लेके चल रहे हैं कि मुसलमानों को हमने किसी जगह पे नहीं छोड़ना, ठीक है, वो लोगों को नहीं नज़र आता, हमारा फौरी नज़र आ जाता है। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि अपना जो है वो काफिर है, वो ठीक है, हमने मुसलमान की बात की है तो वो गलत हो गया, ये तो नहीं है। हम इंसानियत की बात क्यों नहीं करते? सबसे पहले इंसानियत है या नहीं है कि अगर इंसान है तो हम ये मजहबी क्या इतना बड़ा नहीं issue बनाया हुआ नहीं, है? देखें, सबसे पहले आपने मेरे से पूछा कि वहाँ पे ये मसला हुआ है, तो उसके अंदर हमने इंसानियत की बात की है ना, गलत हुआ है। बिल्कुल सही। लेकिन इंसान को मानने की हद तक सारे लोग ठीक हैं, लेकिन जब उनके अपने मज़हब की अपनी बात आती है वो फिर उसको ही डिफेंड करते हैं, वो इंसानियत को डिफेंड नहीं करते। इसराइल इंसानियत को डिफेंड कर रहा है। इसराइल का जो फ़लस्तीन का जो मसला है वो लैंड का मसला, ज़मीन का मसला है। बिल्कुल मसला है, तो वहाँ पे कत्ल कौन हो रहा है? कत्ल तो इंसान ही हो रहे हैं ना भाई। इंसान ही हो रहा है ना। अब वहाँ पे इंसानियत के लिए कोई नहीं बोल रहा। अमेरिका तो कह रहा था मैं बल्कि आपको बारूद देता हूँ, असला देता हूँ, जहाज़ देता हूँ, आप यहाँ पे बमबारी करो। अब मुसलमान का कोई हो जाए तो वो फौरी तौर पे नॉमिनेट हो जाता है, उनका नहीं नॉमिनेट होता, उनको भी तो नॉमिनेट करे ना भाई। वो दुनिया की इस टाइम पावर बना हुआ है, पैसा उसके पास है, दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। आज हम यहाँ पर पिट रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, इसका कोई फायदा है? तो फिर इंसानियत की बात ना करें, जिसकी लाठी उसकी बात करें ना आप, इंसानियत की बात नहीं। मैं वही तो बात कर रहा हूँ आपको कि हमें इतना मजबूत होने की ज़रूरत है, इकोनॉमिकल तौर पर, पैसे के लिहाज से, टेक्नोलॉजिकल तौर पर, हर एक चीज़ के लिहाज से, कि दुनिया भाई हमारे हाँ या ना से फैसले हों। ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि हमारे जो इंटरनली मामलात हैं ये हमें खुद सोचना चाहिए कि यार हम ये क्यों वीक करते जा रहे हैं, हमें इसके ऊपर अपना एक प्लान बनाना चाहिए ताकि दुनिया को पता लगे कि हमारे मुल्क में कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे तो भाई वो आटे की लाइनें लगी हुई हैं कि राशन ले लो, अभी तो हम इसी मैच में लगे हुए हैं। ये तो बड़ी अगली बातें हैं जो हमने करनी है, लेकिन कोशिश है इंशाल्लाह, मुसलमान है, हमारा ईमान है कि भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा ज़रूर, हम इन सब पे भारी होंगे इंशाल्लाह। जरूर। सर क्या कहना चाहेंगे, इनकी सारी बातों से आप मुत्तफिक करते हैं? बिल्कुल जो कहा वो सब हक कहा है, सही। सब हक सही, एक नंबर कुरान से साबित किया है। अच्छा, हाँ, जबरदस्त हो गया। क्या जो कि इजराइल उसके अंदर रशिया के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ, जो कि 40 लोग जा भाग हुए, इसके क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? तो ये इतने मेरे पास टाइम नहीं है, और किसी से कर लो। ये जो कह रहा है वो हक कह रहा है। ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वहाँ पे जो हुआ है, हमने पहले आपसे अर्ज़ की है कि गलत हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। इंसानियत, इंसान कहीं पे भी है, नाजायज़ उसका कत्ल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया सर, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने पूरा ये वीडियो देखा कि दोस्तों जब मुजम्मिल भाई पूछे जब पाकिस्तानी पब्लिक से कि रूस में बहुत बड़ा हमला हुआ है, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? तो दोस्तों उसने पहले बोला कि ये जो भी हुआ गलत हुआ, और दोस्तों इस हमले में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग, अधिक लोग घायल हुए हैं। दोस्तों जब उसने पूछा कि किसने हमला ये किया है, तो वो बोले कि ISI का, जो कि दोस्तों ये आतंकवादी संगठन सीरिया और इराक के देश में सक्रिय है। दोस्तों ये आतंकी संगठन ISIS जो भी है वो अपने मुस्लिम उम्मा मानता है दोस्तों, कि जहाँ भी मुस्लिमों पर मतलब जुल्म होता है वहाँ जाकर ये ब्लास्ट होकर फट जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लोग पीस होते हैं, तो कहाँ पर पीस होना दोस्तों? आप कहाँ शांति होते हैं? जहाँ भी देखो मुस्लिम लोग फट जाते हैं, कभी गुरुद्वारे में, कभी मंदिर में, कभी मंदिर खुद दोस्तों वो अपने आप में फट जाते हैं। अभी क्या हो रहा है दोस्तों? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बाढ़ हो रहा है, उसमें कौन है? हिंदू थोड़े है। वो बोलता है काफिर मेरा दुश्मन है, तो पहले तो तुम अपना ही दुश्मन है दोस्तों। TTP मार रहा है घुस के पूरे पाकिस्तानी पब्लिक को, और तालिबान भी मार रहा है दोस्तों उधर से। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना है कि किसी देश में मतलब इतना बड़ा हादसा होना। ये दोस्तों भारत में तो के लोग तो ये जानते हैं लोग, पर दोस्तों रूस में भी क्या हुआ है इससे मोदी जी ने बड़ी दुख जताया है। और दोस्तों ये क्या संगठनों को खत्म कर देना चाहिए जड़ से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा संगठन, और खास कर दोस्तों दुनिया में जितना भी
संगठन है, आतंकवादी संगठन, वो टोटल का टोटल 90%, 99% मुस्लिम है। तो दोस्तों इसको खत्म कर देना चाहिए, चाहे वो किसी देश का संगठन हो, पाकिस्तान का हाफिज साइज का संगठन हो या इराक का ईरान का सीरिया का ISIS संगठन हो। तो दोस्तों ये इंसानियत को जान मारती है, ना कि ये आदमी को दोस्तों। और खासकर दोस्तों ये किसी धर्म को नहीं मानती है, मानते हैं मुस्लिम। पर दोस्तों इसको जब आप पैसा दीजिएगा तो कोई धर्म नहीं देखेगा, अरे अपने आप को मानता है मुस्लिमों का उम्मा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जो भी रूस में मरे हुए हैं हम उन्हें अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।